Let's learn the testing of first cranial nerve, that is olfactory nerve. To test olfactory nerve, हम कुछ ऐसे substances का use करते हैं जिनकी smell से patient familiar होता है. For example, I am using coffee, camphor, that is kapoor, and mosmi. You can use any citrus fruit like lemon, orange, and mosmi. नाउ मेक श्योर आप कोई भी ऐसी स्मेल का यूज ना करें, किसी भी ऐसे इरिटेंट सब्सटेंस का यूज ना करें जिससे पेशेंट का नेजल म्यूकोसा और ज्यादा इरिटेट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल दे यूज अमोनिया कि उसकी स्मेल जो है वो बहुत जल्दी पता लगेगी, लेकिन रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली ऐसे इरिटेंट सब्सटेंसेस की जो स्मेल है वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेन को ट्रिगर कर सकती है. मैम हम आपकी फर्स्ट क्रेनियल नर्व की टेस्टिंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको अपनी आईज क्लोज रखनी पड़ेगी और एक एक करके एक नॉस्ट्रिल को बंद करना पड़ेगा. हम एक टाइम पर एक नॉस्ट्रिल की टेस्टिंग करेंगे एंड देन सेकेंड टाइम पे हम दूसरी साइड की नॉस्ट्रिल को टेस्ट करेंगे. ठीक है. हम कुछ कॉमन सब्सटेंसेस का यूज करेंगे और उन सब्सटेंसेस को आपकी नोज के थोड़ा सा पास लेकर आएंगे और हम आपको बोलेंगे कि आपको स्मेल आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है. सो प्लीज क्लोज योर आईज. ओके, वेरी गुड. क्लोज योर नॉस्ट्रिल. Now identify the smell. Coffee. Okay. Now. And now. ठीक है. So इस तरीके से हमने इनकी लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल की टेस्टिंग कर ली है. Now we will repeat the same test with the another nostril. सो इट मीन्स कि अगर ये सारे आंसर सही देती हैं दोनों नॉस्ट्रिल के साथ, तो इट मीन्स कि ऑल्फैक्टरी नर्व की जो इंटीग्रिटी है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है एंड जो इनकी सेंस ऑफ स्मेल है, जो एबिलिटी है सेंस करने की, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली ओके. अगर आपके पेशेंट को नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, कॉमन कोल्ड है, राइनाइटिस है, साइनसाइटिस है, तो हो सकता है कि जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना मिले. तो अगर ऐसे केसेस होते हैं, सो यू नीड टू मेंशन इन दी चार्ट और ऑन योर असेसमेंट कि पेशेंट इज हैविंग नेजल ब्लॉकेज और पेशेंट इज हैविंग दिस प्रॉब्लम ड्यू टू विच द क्रेनियल नर्व की जो टेस्टिंग है उसका रिजल्ट ये आया है. हम काइंडली क्लोज योर आईज एंड पिंच वन साइड नॉस्ट्रिल. ओके, नाउ आइडेंटिफाई द स्मेल. Vanilla. Okay. Now. Some kind of fruit. So, are you able to identify it? Not precisely. It's a fruity smell. Okay. So, अगर आपका पेशेंट कुछ मिलती जुलती स्मेल्स के बारे में बताता है, तो यानी कि उसकी जो एबिलिटी है सेंस करने की स्मेल को वो डिमिनिश हो चुकी है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपोऑस्मिया. एंड इन सर्टेन कंडीशंस की पेशेंट बिल्कुल बता ही नहीं पा रहा, वो पेशेंट कहेगा कि कोई स्मेल आ ही नहीं रही है, दैट इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड दैट इज कॉल्ड एनोस्मिया. So we have a rapid, reliable olfactory test which is alcohol sniff test. To perform alcohol sniff test, we need a 30 centimeter metric ruler and we need a 70% isopropyl alcohol swab. तो अभी हमारे पास स्वैब नहीं है, इसलिए मैंने इस कॉटन पे सैनिटाइजर, बिकॉज माई सैनिटाइजर हैव 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसको डिप कर लिया है. ठीक है. नाउ वी विल प्लेस दिस 30 सेंटीमीटर रूलर near the patient's nose. The eyes will be closed and patient will occlude one nostril with the finger. 30 सेंटीमीटर पे हम स्टार्ट करेंगे. We will ask the patient, मैम आपको स्मेल आ रही है? Now, okay. So हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे. अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, अगेन लेट्स सी, अब आप रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा. ओके, बताइए आ रही है? आ रही है. नाउ, अब ओके. सो अगर पेशेंट को 30 सेंटीमीटर पे आ गई, दैट्स वेल एंड गुड. नहीं आई तो हम 30 से धीरे धीरे करते 1 सेंटीमीटर की तरफ मूव करेंगे. अगर पेशेंट 30 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर के बीच में आंसर कर देता है कि यस आई एम एबल टू सेंस द स्मेल, देन द पेशेंट इज नॉर्मल. द एबिलिटी ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज नॉर्मल. अगर पेशेंट 12 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर के बीच में आइडेंटिफाई करता है और सेंस कर पाता है स्मेल को, then this condition is considered as hyposmia, that is deficiency in the ability of sense of smell.
और अगर पेशेंट 7 सेंटीमीटर टू 0 सेंटीमीटर के बीच में आपको बताता है कि हाँ मुझे 7 सेंटीमीटर पे आई या 6 सेंटीमीटर पे उसने डिटेक्ट करा स्मेल को, then this is considered as anosmia, that is complete absence of sense of smell.